सब पाकिस्तानी ये सपोर्ट करी थी न्यूजीलैंड वालों को, इसीलिए नहुसत आ गई न्यूजीलैंड के साथ। वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं यार हमें तो 14 लोग जानते हैं अपनी कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा नहुसत नहुसत क्यों फील हो रही है? मैच फिक्सिंग हो गई, पिच बदल गई, बॉलों में चिप लग गई, बल्ले डिफरेंट हैं इनके, पैसे दे दिए न्यूजीलैंड, हाँ सब चीजें हो गई भाई, सब कुछ गलत हो गया है। बस ये नहीं मानना कि वो मेरिट के ऊपर टीम बनाते हैं इंडिया वाले और मेरिट पे ही प्लेयर आता है तभी जाके उनकी 3 डोमिनेंस। इसको कहते हैं एक ही इनिंग्स में मैच को खत्म करना। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट को, इस तरह करती थी, वो एक इनिंग्स में मैच खत्म कर दिया करती थी। अभी इंडिया भी उसी तरह कर रही है। भाई अभिषेक शर्मा बॉलिंग करा रहे हैं फाइनल के अंदर, अभिषेक शर्मा को बॉल दे दी इन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह हमारे मुंह के ऊपर ना बेइज्जती रगड़ने के लिए पार्ट टाइमर के भी पार्ट टाइमर बॉलर पकड़ा दिए। ये होती है डोमिनेंस और वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह ही होना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप जीत कर उनको समझ नहीं आती कि कितना सेलिब्रेट करें यार, ये तो रूटीन हो गया। एक साल के अंदर तीसरी ट्रॉफी है इंडिया की। उसी से मुझे याद आया, रिजवान भाई क्रिकेट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इनको दिखाते ना 15 ओवर के अंदर जब 200 रन हुए थे, इन्होंने खुली आंखों के साथ कोमा में चले जाना था, इसने और बॉबी ने। किडनी फेल हो जानी थी, नाक से नक्सीर फूट जानी थी इनकी कि ये कौन सा क्रिकेट हो रहा है, ये क्रिकेट थोड़ी है। इन्होंने इसी किस्म का कोई नैरेटिव डाल देना है, ये थोड़ा क्रिकेट है, बॉलर के लिए कुछ थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, फट्टा बना दिया इनको, फट्टे पे छोड़ दो। इन्होंने सी ऑफ करना था। इनके लाइव इंटरव्यू हैं जिसमें रिजवान साहब ये कह रहे थे कि मैं और बाबर जब कप्तान। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब पाकिस्तानी सारे छुप छुप के देख रहे थे फाइनल फाइनल हो रहा है, कौन जीत रहा है। जैसे 250 रन बने उसके बाद इस किस्म का कोई एटीट्यूड बन गया। उससे पहले सबको पता था कि आज फाइनल है और पूरी की पूरी जो है ना आवाम ये सपोर्ट करी थी न्यूजीलैंड वालों को, इसीलिए नहुसत आ गई न्यूजीलैंड के साथ। वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं यार हमें तो 14 लोग जानते हैं अपनी कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा नहुसत नहुसत क्यों फील हो रही है? तो ये हमारी नहुसत थी दोस्तों। हमारे जो पूरे पाकिस्तान जिस भी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की है वो हार गई है। खैर भी बहुत सी बातें होंगी, मैच फिक्सिंग हो गई, पिच बदल गई, बॉलों में चिप लग गई, बल्ले डिफरेंट हैं इनके, पैसे दे दिए न्यूजीलैंड, हाँ सब चीजें हो गई भाई, सब कुछ गलत हो गया है। बस ये नहीं मानना कि वो मेरिट के ऊपर टीम बनाते हैं इंडिया वाले और मेरिट पे ही प्लेयर आता है तभी जाके उनकी 3 डोमिनेंस है। मतलब ऐसा वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं कि वो खुद भी बोर्ड थे। मुझे नजर आ रहा था कि इंडिया वाले भी जो है क्या इसको की तरह एंजॉय करें, उनको मजा नहीं आ रहा था। भाई ये भी नहीं कह सकते न्यूजीलैंड को कि यार तुम लोगों ने यही करना था तो हमें आगे आने देते, हम आगे कुछ कर लेते, क्योंकि हम आगे आ भी जाते तो बहुत ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस देके जाते। यार इसको कहते हैं एक ही इनिंग्स में मैच को खत्म करना। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट को, इस तरह करती थी, वो एक इनिंग्स में मैच खत्म कर दिया करती थी। अभी इंडिया भी उसी तरह कर रही है। 250 रन हुए उसके बाद ही मैंने कहा नहीं, बीच में अभी तो ये रुक गए भाई, सीधा 300 रन के ऊपर जा रहे थे। ये तो उन्होंने बड़ा कम बैक किया जिनको 250 के ऊपर रोक दिया था। एंड के अंदर आगे फिर दुबे ने छक्के छक्के मार दिए थे, कहीं 225-30 भी होते तब भी पूरी तरह इंडिया की ही चांसेस है जीतने के। और अभी बहुत से लोग जो है वो संजू सैमसन के बारे में बात कर रहे होंगे कि भाई इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। इसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने देखा नहीं कि किसको मिल रहा है, बट आपकी ये जो इनिंग्स है ना उसकी बैक टू बैक 3 सेंचुरीज मिस हुई हैं, लेकिन तीनों की तीनों मस्ट विन सिनेरियो में उसकी ऐसी खूबसूरत इनिंग्स थी कि जिसकी वजह से टीम जीती। सो मेरा ख्याल में तो मैन ऑफ द सीरीज इसको होना चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना आपकी मैटर करती है। आपका फट्टा विकेट है, 250 रन हैं, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 15 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खा रही है, आप आके जो है 6 रन दे रहे हैं सबसे क्रूशल मौके के ऊपर आके, नॉकआउट स्टेज के ऊपर। तो मैंने तो मैच ऐसे लोगों को बनना चाहिए ना। बुमराह की मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह की वो बॉलिंग करा रहा है, वैसे इस वक्त बुमराह वाला फॉर्मूला पूरी तरह से इंडिया यूज कर रहा है। पट्टा विकेट बनाओ और बुमराह को छोड़ दो, क्योंकि आपने अगर 250 रन बनाए में अगली टीम भी आके 250 रन बना सकती है, लेकिन अगली टीम को बुमराह के ऊपर 250 रन बनाने, उन्होंने 16 ओवर्स के अंदर बनाना है जो भी बनाना है। 4 ओवर्स बुमराह के साइड पर कर दो। तो ये बुमराह जो है ना वो और किसी टीम के पास नहीं है, तो आपके पास भी होना चाहिए ना। अब बोलने को तो कह दीजिए इंडिया जो है वो क्रिकेट की मौत हो चुकी है, ऐसी फट्टा विकेट्स बना दी, बस सिर्फ छक्कों का कॉन्टेस्ट हो गया, ये तो क्रिकेट नहीं है, बैलेंस होना। अब बहुत इस किस्म के आएंगे ओपिनियंस। तो भाई छक्के मारो ना, अगर छक्कों का ही कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल है, तो क्यों हारा है इंग्लैंड, क्यों हारा है? वो भी तो मार रहे थे छक्के, बुमराह आ गया था ना, उसने चेंज सारा ले आया। अब ये क्रिकेट की एक डोमेन है, फट्टा विकेट के भी आपके पास बॉलर्स होने चाहिए। ग्रीन विकेट्स के ऊपर तो आपको कोई ना कोई मिल जाता है ना बॉलर। ग्रीन विकेट्स का फिर आपको बैटर भी चाहिए होते हैं। तो ये क्रिकेट की ब्यूटी है हर तरह की सिचुएशन में। ये तो नहीं बस एक तरह का जो क्रिकेट है वो भी ठीक है। बहुत लोग कह रहे हो टर्निंग विकेट्स के ऊपर ये कोई बात नहीं है, तो बड़ी गंदी पिच बना दी। क्यों गंदी पिच बना दी? क्या स्पिनर्स जो है वो क्रिकेट का हिस्सा नहीं है? क्या एक बैटर सिर्फ फास्ट बॉलर्स को ही खेलना चाहिए? उसे फिर खत्म कर दो भाई कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही आएंगे, स्पिनर्स को खत्म कर दो। ये सब बकवासें हैं। हर कंडीशन के अंदर जो आपके पास हर तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। खैर भाई अभिषेक शर्मा बॉलिंग करा रहे हैं फाइनल के अंदर, अभिषेक शर्मा को बॉल दे दी इन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह हमारे मुंह के ऊपर ना बेइज्जती रगड़ने के लिए पार्ट टाइमर के भी पार्ट टाइमर बॉलर पकड़ा दिए थे कि यार वो पार्ट टाइमर जो है ना, तू आगे बता कि तेरा पार्ट टाइमर अगर तुझे कुछ हो जाए तो तू किसको बॉल पकड़ा देगा। उनसे भी बॉलिंग करवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ और अब फाइनल में आके ये होती है डोमिनेंस और वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह ही होना चाहिए। सबसे पहले शुरू होता है माइंडसेट से। जब ऑस्ट्रेलिया से जीत के ये सेलिब्रेट नहीं करते थे ना और हम छोटी टीमों से जीत के दीवारें पीट रहे होते थे, ड्रेसिंग रूम के अंदर छलांगे मार रहे होते थे कि जी मैच तो फंसा हुआ होता है, बिल्कुल एज अ फैन जो है आप एंजॉय भी करें ऑल दैट, बट मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। उनको ना शर्म आनी चाहिए कि हमने जो है एक छोटी टीम के साथ पहले तो मैच फंसाया, उसके बाद मर मर के हम जीत गए, हमारी टेल ने आके छक्के छक्के मारे, जो उनके रिएक्शन होते तब से मैं वीडियोस बना रहा होता था कि ये नहायत ही बुरा साइन। और इंडिया वालों को देख लो कि इन्होंने शुरू तभी किया था जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीत के सेलिब्रेट करना रोका हुआ था। अब दुनिया की कोई भी टीम नहीं, अभी वर्ल्ड कप जीत कर उनको समझ नहीं आती कि कितना सेलिब्रेट करें यार, ये तो रूटीन हो गया। एक साल के अंदर तीसरी ट्रॉफी है इंडिया की। जो मर्जी बोल लो भाई, इसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया, भाई उनकी क्रिकेट देखो, वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी से मुझे याद आया,
रिजवान भाई क्रिकेट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? 3 ट्रॉफी जीत गया है इंडिया और इंडिया इसी बात पे बहुत ज्यादा दुखी है कि यार बस हम रिजवान का दिल नहीं जीत सके। रिजवान जब तक व्यूअरशिप हमें रिजवान की नहीं मिलेगी ना, कोई फायदा ही नहीं है ऐसी ट्रॉफी का जब रिजवान ने ही नहीं देखा। जिनको नहीं पता, कल वीडियो एक बनाई जिसके अंदर इसी बारे में बात करेंगे कि रिजवान साहब ने ये क्लेम किया है कि मैं इंडिया के मैचेस ही नहीं देखता। बहुत कूल हैं, बहुत जबरदस्त लोग यहाँ तालियां भी जा रहे हैं, वाह 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 क्या स्वैग है रिजवान भाई, क्या स्वैग है। ये क्रिकेट देखने का होता है। इसी से देख के हम पता नहीं क्यों देख रहे हैं। हमें तो नहीं देखना चाहिए, तुम लोगों को देखना चाहिए जो इस प्रोफेशन के अंदर बैठे हुए हो, ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट क्या हो रही है। इनको दिखाते ना 15 ओवर के अंदर जब 200 रन हुए हुए थे, इन्होंने खुली आंखों के साथ कोमा में चले जाना था इसने और बॉबी ने। किडनी फेल हो जानी थी, नाक से नक्सीर फूट जानी थी इनकी कि ये कौन सा क्रिकेट हो रहा है। ये क्रिकेट थोड़ी है। इन्होंने इसी सब का कोई नैरेटिव डाल देना है, ये थोड़ा क्रिकेट है। बॉलर के लिए कुछ थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फट्टा बना दिया इनको, फट्टे पे छोड़ दो। इन्होंने सी ऑफ करना था। इनके लाइव इंटरव्यू हैं जिसमें रिजवान साहब ये कह रहे थे कि मैं और बाबर जब कप्तान को हल्का बॉलर लगाते हैं ना, उसको नहीं मारते कि कहीं इसको हटा ना दे, तो उसको आराम आराम से हम सिंगल लेते रहते हैं। उसी तरह होता है, ये रेलू कट्टे बॉलर्स को मारते नहीं है कि कहीं ये हट ना जाए, उसके ऊपर आराम से अपने 30-40 रन बना दिए। उसके बाद जो पीछे बच गए उनके मेन बॉलर्स, वो आ जाते थे बेचारे, खुशदिल शाह, आसिफ, इफ्तिखार वगैरह, कि लो जी इनको मारो। एक तो अभी पहुंचे हो तुम लोग, वो पहली बॉल से बुमरे को छक्के भी मारना शुरू हो जाओ। ये उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के निकल जाते थे हमारे प्लेयर्स। लाइव टीवी पे बोला हुआ है भाई, लेकिन किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया, किसी ने पकड़ के बताया ही नहीं। मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा, इनके इंटरव्यूज हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम रेलू कट्टे बॉलर्स को मारते नहीं, कि कहीं कप्तान उनको हटा ना दे अटैक से। बेहतरीन यार, बेहतरीन माइंडसेट है। यही माइंडसेट होना चाहिए। मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, मत देखो दोस्त, देखा ही नहीं जाएगा। उसी से मुझे याद आया कि तकरीबन कोई 1.5 लाख बंदा बैठा हुआ था स्टेडियम के अंदर। बीच में आप लोगों ने मासूम कीवी डाल दी है। उनके पूरे मुल्क के अंदर 1.5 लाख बंदा नहीं है, उनको 1.5 लाख बंदे के बीच में खड़ा कर दिए। वो शोर मचा रहे हैं, इनके बिल्कुल पागल हो चुके थे, इनके औसान खता हुए थे। एक तो छक्के खा रहे हैं, ऊपर से इतना शोर मच रहा था, उन्होंने कभी जिंदगी में इतने लोग नहीं देखे। खैर भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी तक आ गई होंगी सारी पोस्ट वगैरह, आ गई होंगी, फिक्सिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेइज्जती हुई है। अगर आप फील करने के ऊपर आए, लेकिन क्यों फील करेंगे भाई? ना मेरिट को फील करना है हमने, ना ही बेइज्जती को फील करना है। इसी तरह चलता है। और हर इंडस्ट्री में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, हम लोग हर चीज के अंदर इसी तरह ही। और वैसे भी लोग कहेंगे कि जी फट्टा विकेट्स के ऊपर स्कोर कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। हमें भी फट्टे मिलते हैं भाई। हमारा कौन सा ऐसा जो फट्टा विकेट्स के ऊपर आके इस किस्म की इनिंग्स खेल लिया करे, 19 बॉलों के ऊपर 50 मारे आप लोग भी। दूसरी टीम भी तो खेली है ना, वो भी इसी कंडीशन के ऊपर खेली है। उनके भी बैटर्स आए हैं, उनको भी फट्टा मिला है, वो भी कर लेते 19-19 बॉलों के ऊपर 50 मार लेते। उनके भी ओपनर्स आए हैं भाई, वो भी बना लेते स्कोर। तो ये सिर्फ बातें ही होती हैं कि भाई ये फट्टे का प्लेयर है, फलाने का प्लेयर है। हर कंडीशन के अपने अपने प्लेयर्स होते हैं और उनको फायदा होता है। दूसरी टीम भी उसी कंडीशन के ऊपर ही खेलती है। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया बिल्कुल सही डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप जीतना। सेकंड नंबर पे अगर कोई टीम इनको टाकरा दे सकती थी तो वो थी इंग्लैंड, जिनको ये सेमीफाइनल में हरा के आए हैं। सो मेरा ख्याल में अच्छी रन थी। वेस्ट इंडीज के बारे में भी यही कह रहे हैं कि वो जिस दिन अपना दिन हो उसका तो वो कर लेते हैं। तो उन्होंने भी अपना दिन दिखा दिया था, पूरे 200 रन बनाए थे। और उसके बाद भी वैसे उसी से याद आई, वेस्ट इंडीज वाले काफी रो रहे हैं, हमें इंडिया में फंसे हुए फंसे हुए। अरे भाई इंडिया ने जबरदस्ती फंसाया हुआ है आप लोगों को। करना है कंप्लेन तो डोनाल्ड ट्रंप से कर लो भाई, इसराइल वालों से करो, ईरान वालों से करो। पूरी दुनिया के अंदर जो है सब कुछ बंद हो रहा है ना, इसमें इंडिया वालों का क्या कसूर है? हम फंस गए, हम पे बड़ा जुल्म हो गया। अभी आईपीएल शुरू होगा, ये 4-4 महीने इधर ही बैठे हुए होंगे, तब तो नहीं बोल रहे होते हमें अपनी फैमिली याद आ रही है, ये आ रही है वो आ रही है। और वैसे भी तुम लोग फाइनल खेलने के लिए आए हुए थे ना, कि फाइनल तक इधर ही बैठे रहोगे। तो आज फाइनल हुआ है, इसके बाद रोना शुरू करो तो फिर भी कुछ समझ आती है कि जी हमारा प्लान था कि जी हम यहीं तक हैं, कजन की शादी में जाना था और वटेवर वो मिस हो रही है, फिर भी कोई रोना बनता है। टूर्नामेंट भी चल रहा है, तुम लोग आउट हो गए तो ऊपर से जंग शुरू हो गई है। तो मतलब कि इंडिया ने शौक से रखा हुआ है इनको कि नहीं जबरदस्ती को रोक के रखो, इधर ही रोक के रखो, इनको जाने नहीं देना। उनके रोने नहीं खत्म हो रहे। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया ने बड़ा ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। इस किस्म की बकवासें ना ही करें कोई कि भाई पिच में ये कर दिया, उसमें वो कर दिया। आई नो कि बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ये नैरेटिव बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे पता है कि लोगों को क्या सुनना है और क्या उनको पसंद भी आता है, लेकिन ऐसी बकवासियत करने की जरूरत नहीं। मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं और कोई एक टूर्नामेंट नहीं है ना कि बंदा कहे जी 1 2 3 हर जगह जी फिक्सिंग हो रही है, हर जगह ये बकवास। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई। वो ना भी जीते, अभी भी मेरे ख्याल में ये कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये अगर हार भी जाते हैं फाइनल, आपको पता है कि इस वक्त सबसे बेस्ट टीम जो है इस पूरे टूर्नामेंट में भी, जो सबसे बेस्ट टीम है वो इंडिया ही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सबसे अच्छा क्रिकेट वो खेल के आए हैं। नॉकआउट तो उनका शुरू हो गया था ना, वेस्ट इंडीज वाले मैच से शुरू हो गया था। मैच विनर्स होने चाहिए। बुमराह के ये लोग जो है ना स्टैट्स वगैरह निकाल लेंगे, जी ये फलाने का ये स्टैट है, फलाने ने इस कंडीशन में किया, फलाने ने उस टाइम में बॉलिंग कराई, फलाने ने ये किया वो किया। कोई तुक ही नहीं बनती। आपका फलाना जो मर्जी जितना मर्जी बड़ा बॉलर गुजरा हो, क्या उसने आपकी टीम को क्रंच सिचुएशंस के अंदर मैचेस जिताए हैं? नॉकआउट के अंदर मैच विनर रहा है कि नहीं रहा है? वर्ल्ड कप कितने जिताए हैं? कितने आईसीसी इवेंट्स जिताए हैं? ये चीजें मैटर करती हैं यार। अब उसने यही जो पिछले जो 2-3 वर्ल्ड कप थे, उसने तो मैं ख्याल में मैंने तो सीरीज भी नहीं बन रहा था और कोई मैंने तो मैच भी नहीं उसको मिलता था, लेकिन उसके जो 2-2 ओवर आते थे बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर आके, वहीं पे मैच खत्म हो जाते थे और उसी की वजह से इंडिया जीत भी गया था। अभी भी ये इंग्लैंड वाला मैच जो है उसकी वजह से जीते हैं। आज वाले मैच के अंदर इसीलिए न्यूजीलैंड जो है वो शुरू से मारने के लिए आया था कि यार इसको अगर रिस्पेक्ट देने की हमने कोशिश की, तुम्हारे हाथ से तो मैच ही निकल जाएगा। 250 रन बनाना है तो आप कैसे 4 ओवर्स को जो है सी ऑफ कर सकते हैं? आपको हर किसी को मारना पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये ज्यादा मैटर करते हैं, बजाय इसके कि कौन किसका ज्यादा नाम है, कौन सा एरा में था। इसके एरा में तो इस वक्त यही है ना सबसे बेस्ट, और ये अपनी टीम को जिता रहा है 3-4 इवेंट्स के अंदर। तो बल्कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर तो बुमराह भी नहीं था, फिर भी इंडिया जीत गया था। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह चल रहा है भाई। ये जितना खूबसूरत इनका वो सॉलिड बना हुआ है, ये कोई अभी निकलेगा भी तो दूसरे आ जाएंगे। अभी भी देख लेना कि संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर, उसने 3 मैचेस जिता दिए आपको बैक टू बैक, मतलब 3 सेंचुरियां मारने वाला था वो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है और सिर्फ
मेरिट को इज्जत दी जा रही है, इसीलिए लोग निकल निकल के आ रहे हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि यार हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो पीछे से कोई आएगा जो हमें रिप्लेस कर लेगा। तो इसलिए वो भी इन चेक रहते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं वो भी मेहनत करते रहते हैं कि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप मेरिट को इज्जत देते हैं तो ऊपर वाला भी आपको इज्जत देता है।